अस्सलाम वालेकुम। आज हम एएफएनएस के वर्बल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो है डायरेक्शन, जिससे काफ़ी ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन इस डायरेक्शन से आते हैं, इस टाइप से आते हैं डायरेक्शन से। सबसे पहला क्वेश्चन है अ मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ। एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। एंड ही टर्न लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा है। आफ्टर सम टाइम he turned right, then what is the present direction? एक आदमी वो नॉर्थ की तरफ गया है, फिर वो लेफ्ट की तरफ गया और फिर वो दोबारा से राइट की तरफ हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आप लोग, क्योंकि एफएनएस के टेस्ट में टाइम भी एक बहुत शॉर्ट होता है और इंसान इतनी जल्दी मतलब कि नहीं कर सकता, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। सबसे पहले जिस क्वेश्चन में लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट और राइट आ जाए, तो लेफ्ट और राइट ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखना है, लेफ्ट और राइट हमेशा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होते हैं। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर नॉर्थ बचेगा, तो इस तरह इसका आंसर आएगा। और अगर जिस तरह अब ये नीचे वाला क्वेश्चन अब आप देखें, अली जो है वो मूव करता है नॉर्थ की तरफ और देन टर्न लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट की तरफ और दोबारा वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो अब देखिए ये दोनों लेफ्ट की तरफ हैं, तो दो लेफ्ट आपस में कभी कैंसिल नहीं हो सकते। हमेशा दो अपोजिट लेफ्ट और राइट ये हमेशा आपस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट हमेशा आपस में कैंसिल नहीं होता। जब क्वेश्चन में आए लेफ्ट एंड राइट, तो आपने उसका आंसर वही बताना है जिस सबसे पहले जो जिसकी तरफ वो मूव करे, चाहे यहाँ पे वेस्ट हो, चाहे यहाँ पे नॉर्थ हो या साउथ हो, जो मर्जी हो, आपका आंसर वही होगा जो इस जगह पे लिखा होगा। और अगर वो क्वेश्चन में आ जाता है लेफ्ट एंड लेफ्ट, दो दफा लेफ्ट या दो दफा राइट, तो आपने याद रखना है कि आपका जो आंसर होगा वो हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। अब जैसे नॉर्थ के ऑपोजिट होता है यहाँ पे साउथ होता है, और वेस्ट ईस्ट। अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाएगा तो हमेशा नॉर्थ के ऑपोजिट मतलब कि ये साउथ, और अगर इस जगह पे वेस्ट लिखा आएगा तो आपका जो आंसर होगा वो ईस्ट होगा। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में लेफ्ट और लेफ्ट या राइट एंड राइट आए, ठीक है। अब देखें इसमें दो लेफ्ट थे, तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है, साउथ, तो इसका आंसर आता है साउथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखें, अब इसमें है अ मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ। अब एक आदमी वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट और फिर राइट की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब इसमें जो अहमद है वो वॉक करता है नॉर्थ की तरफ और फिर वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है। अब देखें इसमें सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, तो ये आपको करके देखना होगा। ये है आपकी नॉर्थ और ये है आपकी लेफ्ट। तो लेफ्ट देखें यहाँ पे वेस्ट आता है, यहाँ पे नॉर्थ आता है, साउथ एंड ईस्ट। तो वो यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ पे गया, तो वो किस साइड पे मूव किया, वेस्ट, तो इसका आंसर वेस्ट आएगा। अब जिस क्वेश्चन में ये 10 मीटर आता है, क्योंकि एफएनएस के टेस्ट में कभी इस तरह नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं कि वो 10 मीटर वॉक इधर किया फिर वो 5 मीटर ऐसे मूव कर दिया, जिसमें पैथागोरम थ्योरम वगैरह लगते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज बहुत कम देखे गए हैं एफएनएस के टेस्ट में। मोस्टली इसी तरह के आते हैं जिस तरह कि मैं आपको बता रही हूँ। अब देखें, अदनान वॉक 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड देन टुवर्ड साउथ। पहले वो नॉर्थ की तरफ गया और फिर वो वापस आ गया साउथ की तरफ। आफ्टर दैट दिस ही टर्न बैक एंड मूव टूवर्ड लेफ्ट। उसके बाद दोबारा से वो मूव बैक। अब देखिए ही टर्न बैक, वो दोबारा से बैक पे आया। दोबारा बैक कौन सा था, नॉर्थ, क्योंकि वो पहले नॉर्थ पे था, फिर उसके बाद वो साउथ पे गया, फिर दोबारा से वो नॉर्थ पे आया और देन वो मूव किया लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट। अब देखें नॉर्थ, इतनी सी चीज को देखें। अब
नॉर्थ और लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो ये आंसर आया वेस्ट, क्योंकि साइड पे वेस्ट है। मैं आगे भी आपको ऊपर बता चुकी हूँ। चले, ये हमारी टाइप होगी कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छे से कि जिस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट आएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर वही आएगा जो जिस वो फर्स्ट टाइम वो जिस जगह पे वो होगा, जिस डायरेक्शन में वो होगा। और अगर जिसमें लेफ्ट या राइट आएगा तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। जिस तरह अगर वो नॉर्थ है तो वो साउथ पे हो जाएगा, अगर वो वेस्ट है वो ईस्ट पे हो जाएगा, एज इट इज वो साउथ पे है तो वो नॉर्थ पे हो जाएगा, एंड ईस्ट पे है तो वो वेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, अगली टाइप है हमारी रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब है कि किसी को बताना कि ये शख्स बड़ा है, ये शख्स बड़ा है, या ये शख्स, या ये छोटा है। इस तरह ये क्वेश्चन की मैं आपको ज्यादा से समझाएगी। फ्रैंक इज टॉलर देन जो, फ्रैंक बड़ा है जोहन से। ठीक है, एंड रेल्फ इज टॉलर देन फ्रैंक, और लेकिन रेल्फ इस फरहान से भी, सॉरी फ्रांक से भी बड़ा है। तो हु इज द शॉर्टेस्ट, मतलब कि ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इन दोनों से छोटा कौन है? हमें साफ पता चल रहा है कि जोहन छोटा है। अब देखें, अजहर born in 2000 and Javed born in 2005. असलम is older than जावेद, असलम भी बड़ा है जावेद से। अब देखिए ना, इसमें बता रहे हैं अजहर जो है वो जावेद से बड़ा है, क्योंकि ये 2000 में पैदा हुआ है और ये 2005 में पैदा हुआ है। और असलम जो है वो भी बड़ा है जावेद से, मगर यंगर मतलब छोटा है अजहर से। तो फिर सबसे बड़ा कौन हुआ? अब देखो, अजहर जो है वो बड़ा है जावेद से, लेकिन जब जो है असलम जो है, ए एस से जाहिर करते हैं इसको, असलम जो है वो भी बड़ा है जावेद से, लेकिन असलम छोटा है अजहर से। तो सबसे बड़ा कौन है? अजहर। तो दिस इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है अली इज यंगर देन, अली इज यंगर देन अहमद। अली यंगर है, बड़ा है, सॉरी यंगर का मतलब होता है छोटा, अहमद से एंड याकूब। अली जो है वो अहमद और याकूब से छोटा है, लेकिन एंड इज ओल्डर देन अहमद। अच्छा सॉरी, अली जो है वो छोटा है अहमद से, अली छोटा है अहमद, यानी अहमद बड़ा है। और याकूब जो है वो अहमद से भी बड़ा है। तो हु इज द यंगेस्ट, तो सबसे छोटा कौन हुआ? अली, क्योंकि अली जब अहमद से छोटा है, लेकिन अहमद याकूब से छोटा है, लेकिन सबसे छोटा तो अली है, तो इसके मतलब आंसर अली आएगा। अब है परसेंटेज। ये बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं और इसके 10 टाइप, मतलब कि 10 तरह के एमसीक्यूज आते हैं, और ये सबसे आसान है, और ये एक तरह के बच्चों वाले सवाल होते हैं। अब देखें, 90% ऑफ 90, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 90% का तो आपको पता होगा, परसेंटेज का होता है मतलब डिवाइडेड बाय 100। ऑफ आ गया मतलब मल्टीप्लाई 90। अब देखें, एक जीरो इस जीरो से कट गया, ये वाला जीरो इससे कट गया, बच्चा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 81। सो आंसर इज द 81। अब देखिए नेक्स्ट में 80% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और 9 8 साल 72। अब देखें 80 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये जीरो आपस में देखें, दो जीरो आपस में कट के और 8 सा 64। अब ये देखें, आपको ज़्यादा इजी से बताऊं तो आप लोग डायरेक्ट, क्योंकि उधर इफनेस के टेस्ट में इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग इस तरह, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि आप लोग इस तरह करेंगे, तो आपने डायरेक्ट देख लेना है कि 100 में 2 जीरो आते हैं। अगर क्वेश्चन में 2 जीरो आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट उन 2 जीरो को आपस में कैंसिल करते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और डायरेक्ट 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 63। ओके, अब देखें, अब ये वाला क्वेश्चन, अब है इसमें एक जीरो है, 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, एक जीरो तो चलो एक कट गया, अब बाकी क्या बचा, 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 54 डिवाइडेड बाय 100, वो सॉरी 10। अब देखें, ये जीरो इसकी जगह पे आएगा, 1 इधर आएगा, मतलब के 5.4 इसका आंसर है। अब देखें इसमें डायरेक्ट 2 जीरो आपस में कट हो रहे हैं, क्योंकि 2 जीरो क्वेश्चन में आ रहे हैं और नीचे 100 के साथ भी 2 जीरो होते हैं, तो ये कट के 8 1 जा 8। चलें, अब ये वाले क्वेश्चन हैं 1/3 ऑफ 10 परसेंटेज ऑफ 90। 1/3 का मतलब होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं आएगा इसकी जगह पे। अब देखें, एक जीरो इससे कट गया, ये वाला जीरो इससे कट गया, अब नीचे 3 बचा और ऊपर 9 है, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 1 जा 3 3 जाल, तो आंसर 3 आ गया। अब इसी तरह इसका है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120। अब देखें, ये एक जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, अब बच गया 3, 12 ऊपर है 3 नीचे है, तो 3 4 जार 12, तो आंसर आ गया 4। अब देखें ये है, अब देखें ये भी आसान है, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 90। अब एक जीरो इससे तो कट गया, अब एक जीरो इससे कट गया, 2 4 जार 8 8 बचा ना, ओ सॉरी यहाँ पे 9 है, 9 1 जा 9 9 2 जार 18 होता है, यहाँ पे सॉरी 9 था, तो अब नीचे क्या बचेगा, 10 बच जाएगा, क्योंकि ये देखें 10 बचा, एक इससे कट गया एक इससे कट गया, तो 10 यहाँ पे 0 और ये 1 दरम्यान में आएगा, तो 1.8 इसका आंसर है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। अब ये इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट में डिटेल से बताना है, कि आपने मल्टीप्लाई करके मुझे बताना है कि आंसर किस तरह आता है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन मैं करूंगी तो आपको क्या करेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन अब आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट में। ओके, अब मैं 17 करती हूँ, 1/3। अब देखिए ना, इसका डायरेक्ट हम करते हैं सीधा आंसर जुबानी में। अब देखा, यहाँ पे 100 आएगा, तो एक जीरो इससे कट जाएगा, ये वाला जीरो इससे कट जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा, और ये 1/3 यहाँ नीचे 3 बचेगा, तो 3 1 जार 3 4 जार 12, तो आंसर क्या बचेगा 4। डायरेक्ट आप लोग इस पे भी कर सकते हैं। अब देखें 20%, चलो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 आएगा, क्योंकि 110 मतलब 1/10 मल्टीप्लाई बाय 90। ये जीरो इससे कट गया, ये वाला जीरो कट गया इससे, अब यहाँ पे अभी भी नीचे एक जीरो बचा है, ठीक है। अब 9 2 जार 18 और वही 1.8 आंसर आ जाएगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखें,
out of 500 students, 360 are boys. The percentage of girl will be, देखिए 500 तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं 360, तो गर्ल्स कितनी होंगी। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम 500 को, क्योंकि टोटल स्टूडेंट से हम बॉयज को निकालेंगे तो हमें पता चलेगा गर्ल्स कितनी है, तो माइनस करेंगे 360। अब देखें, अब ये कैरी, यहाँ पे हम कैरी लेंगे, इसको 4 बनाएंगे, 10 में से 6 के 4, 4 में से 3 के 1, 140। अब 140 को हम परसेंटेज, उन्होंने व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए हम 140 को टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 2 0 आपस में कट गए, 5 1 5 2 और 5 8 जा 40, 28 आंसर आ गया। अब देखें, देयर आर 30 passengers in the bus, 2/3 are the men and then the percentage of women is। अब देखें इसका कैसे है, 30 पैसेंजर्स हैं, ठीक है, कितने बस, 30 पैसेंजर इन द बस, अच्छा 2/3 आर मैन, अब परसेंटेज ऑफ वुमेन। अच्छा इसका मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को, एक ट्रिक बताती हूँ, हमेशा जब भी 2/3 आए, हमेशा जब भी क्वेश्चन में 2/3 आएगा तो आपका आंसर हमेशा 33.3 आएगा। क्या आप लोग अपना टाइम वेस्ट करने जाए, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर 33 लगा देंगे या फिर 66.66, यही आंसर आना है इनका। दोनों में से कोई भी होगा तो आपने उनमें से एक लगा देना है, क्योंकि ये आंसर ठीक है। और अगर ये दोनों क्वेश्चन में आएंगे तो फिर हमें इसको हल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अभी स्पेस चाहिए, रुकें। इस जगह पे करते हैं हम लोग, चलें। 30 पैसेंजर्स हैं, 2/3 of them are the men and the women। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 20 20, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया ना, 3 को देखें, 3 1 जा 3 और 0 बस एज इट इज आएगा, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 20। अब टोटल परसेंटेज कितने, 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें इसको इस तरह कर लिया, अब ऊपर 3 बच्चे हैं, आगे आप लोग इसको वो कर लेंगे कैलकुलेटर, सॉरी आप लोग आगे हल कर लेंगे तो इसका आंसर 33.3 आएगा। इसी तरह अब देखें, इन क्लास 500 बच्चे हैं, 340 आर बॉयज, द परसेंटेज ऑफ बॉयज। अब देखिए इसमें सिर्फ हमने परसेंटेज ऑफ बॉयज, इसमें हमें कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करने की जरूरत, बस हमने डायरेक्ट 340 लिखना है, डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। डायरेक्ट हमने ये कर देना है, मल्टी 2 और 0 कट के, अब 5 6 साल और बाकी 5 8 68 इसका आंसर बनता है, ठीक है। अब देखें, इन क्लास अब 1500 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें से 12 आर द प्रेजेंट, देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। अब इसको कैसे निकालना है, पहले 1500 में से 1200 को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उसको आप लोगों ने टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर लेना है और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए इसी तरह इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब इन अ क्लास रूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 12 आर द प्रेजेंट हैं। अब डायरेक्ट आपने क्या करना है, 1200 को ऊपर रखना है, 1500 को नीचे रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देना है और कैंसिलेशन करके इसका आंसर आ जाना है 80। और ये वाले जो है ना,
सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, और ये अक्सर पेपर में आते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अब ये देखिए, ये भी हमने ऊपर भी किया है इस तरह का स्टूडेंट, ये हाँ ऊपर हम करके आए हैं, बस उसमें यहाँ पे 360 थे, यहाँ पे 340 है। एज इट इज़ बेसिक करना है आप लोगों ने। अब परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट के लिए पहले आप लोग इन दोनों को आपस में मैनेज कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब वाटर एंड मिरर इमेज ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।